Hello, dear learners. I'm back with a new summary of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Leslie Norris was born on 21st of May in 1921 and died on 6th of April in 2006. His full name was George Leslie Norris. He was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. This poem revolves around the idea of freedom. In this poem, a tiger in the zoo is being compared with a tiger in its natural habitat. Central idea of the poem. In this poem, A Tiger in the Zoo, the poet tries to depict the poor condition of a caged tiger. इस पोम में लेस्ले नॉरिस जो टाइगर है एक केज में एक जू के अंदर एक जो टाइगर है वो कैद है उसकी पैथेटिक कंडीशन को उसकी पुअर कंडीशन को जो पोइट है इस पोम के अंदर प्रेजेंट करते हैं. द लाइफ ऑफ द टाइगर इन अ केज is being contrasted and compared with a tiger living in its natural habitat that is a jungle. तो जो लाइफ है एक केज्ड टाइगर की जो लाइफ है उसको कंपेयर किया जा रहा है विद अ टाइगर लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज अ जंगल. जंगल में जब एक एनिमल एक टाइगर जब नेचुरल हैबिटेट में है तो उस टाइम पर वो फ्रीली कुछ भी कर सकता है, कहीं भी वो मूव कर सकता है, उसकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया है. लेकिन जब हम उसको एक केज के अंदर एक जू के अंदर बंद कर देते हैं उस टाइम पर उसकी जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं हम कर्टेल कर देते हैं. The poet tries to convey that wild animals should be allowed to live freely in their natural habitat. Freedom is loved by all living beings, not just human beings. तो जो पोइट हैं इस पोम से अपना ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमें सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को भी हमारी तरीके से फ्रीली रहने का पूरा हक है. वो भी पूरी तरीके से अपने नेचुरल हैबिटेट में उनको नेचुरली रहने देने का राइट है. दे शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अगर हम अपने से ही कंपेयर करें, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को थोड़ी सी देर के लिए भी एक रूम में अगर बंद करके रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल स्टेट को हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट कर देता है, क्योंकि हर किसी के लिए फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है. समरी. दिस पोम contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and again back to the zoo. तो जब हम इस पोम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेंजा में जो है अलग अलग हैबिटेट के अंदर जो टाइगर है. तो एक बार हम उसको जू की उसकी लाइफ को दिखाते हैं एक स्टेंजा में, अनदर स्टेंजा में उसकी लाइफ जो जंगल के अंदर किस तरीके से उसकी लाइफ है उसके बारे में जो पॉइंट है वो शो करते हैं. इन द जू ही हैज नो फ्रीडम. नेचुरल हैबिटेट में जंगल के अंदर जो टाइगर बड़ा फ्रीली मूव कर सकता है, अपन उसका वो किसी भी तरीके से घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी तरीके से रह सकता है. लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें जू के अंदर उसकी जो फ्रीडम है उसको पूरी तरीके से कर्टेल कर दिया जाता है. ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स. बार्स के अंदर एक सीमेंटेड सेल के अंदर उसका जो पूरा हैबिटेट जो एक जंगल का जो हैबिटेट था, इतना बड़ा जो हैबिटेट था, लिमिटलेस जो उसका हैबिटेट था, यहाँ पर उसके चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती हैं. उसको एक सीमेंटेड बार के अंदर एक सीमेंटेड सेल के अंदर बंद करके कैद करके रख दिया जाता है. He feels angry, frustrated and helpless. और जब उसको कैद कर दिया जाता है उस टाइम पर जो उसकी फीलिंग्स है वो बड़ा ही एंगर में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है और हेल्पलेस होता है क्योंकि वो अपनी उस कंडीशन को चेंज नहीं कर पाता है. This reminds him of his natural habitat. He's hiding and sliding in the long grass
near the water hole and pouncing upon the fat deer. अब जो टाइगर है वो अपनी उस लाइफ को मिस कर रहा है जो कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में था, किस तरीके से वो छुप कर कहीं भी छुप जाता था अपने शिकार के लिए, किसी भी पानी के पास, पानी के होल के पास, लंबी लंबी ग्रास के बीच में किस तरीके से वो खुद को हाइड कर लेता था, छुप कर बैठ जाता था ताकि वो अपने किसी दूसरे एनिमल पर इजीली अटैक कर पाए। फ्री था वो कहीं भी मूव करने के लिए। वो याद करता है, इमेजिन करता है हाउ ही यूज टू टेरराइज द विलेजर्स डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, कि अपने शार्प टीथ और क्लॉज को डिस्प्ले करके किस तरीके से वो विलेजर्स को टेरराइज करता था। एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, लेकिन अब जब वो एक जू के अंदर कैद है उस टाइम पर द लास्ट साउंड ही यूज टू हियर इज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। The tiger in the zoo appears helpless as a mere showpiece and source of entertainment to people. जो लोग हैं अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो टाइगर है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर एक जू के अंदर कैद कर दिया है ताकि जो लोग हैं उसको देखकर अपने आप को एंटरटेन कर पाए। एक शो पीस की तरह वो अब जो वाइल्ड एनिमल है एक शो पीस की तरह बनकर रह गया। The poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. According to Leslie Norris, it is very cruel to keep these wild animals in small enclosures of the zoo, as the animals feel angry, helpless, and unhappy in the cage, similarly to the human beings. He pays no attention to the visitors who come to watch him. जू में जो विजिटर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए आते हैं, उनकी तरफ जो टाइगर है वो बिल्कुल भी अपनी कोई अटेंशन पे नहीं करता है। In the silence of the night, he stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. रात के टाइम पर वो स्काई में अपनी ब्रिलियंट आईज से उन स्टार्स को स्टेयर करता रहता है, देखता रहता है। पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस इज रिपीटिशन। वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज, जो क्वाइट वर्ड है उसका बार बार रिपीटिशन हुआ है। एलिट्रेशन, ही टॉक्स इन हिज विविड टाइप्स। एस और एस का यहाँ पर रिपीटिशन है, बिगिनिंग साउंड का, बिगिनिंग लेटर का, दैट्स व्हाई एलिट्रेशन का यूज है यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन, टाइगर इज रेफर्ड एज ही, यहाँ पर टाइगर को ह्यूमन क्वालिटीज असाइन की गई हैं, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है। मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट, जो उसके पैर हैं टाइगर के, उनको वो इतने सॉफ्ट हैं कि उनको कंपेयर किया जा रहा है वेलवेट से। Rhyme scheme. In the stanza first, second, and fifth, the rhyme scheme followed is A, B, C, B, and in the stanza third and fourth, the rhyme scheme is A, B, C, D. Thank you all. Stay connected, like, subscribe, and share.